कादरियों ने भी है कह रहे हैं। वो तो सभी यहाँ से निकल गए। हाँ क्या हुआ? सब जगह उसको ढूंढ लिया मैं, मगर वो कहीं नहीं मिला। ठीक से ढूंढा क्या? हाँ ढूंढा। ठीक है, जल्दी निकलो, जल्दी निकल के आओ तुम। यहाँ है वो। जल्दी चलो। हाँ चलो चलो। आप सभी को बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि हमारे अम्मा कंपनी को 5 साल पूरे हो चुके हैं। हर साल हम अपनी कंपनी की तरफ से कई लोगों को नेत्रदान, रक्तदान करते आए हैं। अभी तक हमने पूरे 1 लाख लीटर खून और 15,000 नेत्रदान हम अभी तक कर चुके हैं। अब इस कंपनी के इंचार्ज मिस्टर कादरीवन आप सभी के सामने 2 शब्द कहना चाहते हैं। पैसा, सोना, जमीन, आंख, ये सब ही नहीं, अपना शरीर तक दान कर दिया। उन्हीं में से एक दानवीर इंसान आज हमारे साथ हैं। इन्होंने हमें सिखाया है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। हमारे पालम गांव के रहने वाले आदरणीय कल्याण सुंदर जी आज हमारे बीच मौजूद हैं। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। हमारे इस शरीर की बीमारी और इस जग की बीमारियों के इलाज करने वाले ही डॉक्टर स्मृति दीपा कमलेश हमारे बीच मौजूद हैं। रक्तदान करना इसे हमारे यहाँ गलत समझा जाता है, लेकिन मेरी सोच से ये सोच गलत है। आज ये जो हम रक्तदान कर रहे हैं वो हमारे रिश्तेदार, हमारे माता पिता, और कल हो सकता है कि हमें भी जरूरत पड़ सकती है। पेड़ सूख कर हरा भरा हो सकता है। एक मरा हुआ पेड़ भी हमारे बहुत काम आता है। दरवाजा, खिड़की, कुर्सी, मेज और चारपाई का रूप ले लेता है और इनके रूप में वो जिंदा रहते हैं। और ऐसे ही हम भी जी सकते हैं किसी की मदद करके। क्या आप जानते हैं, पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में मोहम्मद डलगा शेहाद, एक 1.5 साल का लड़का जो जन्म से ही अंधा था, उसके इलाज के लिए उसे चेन्नई लाया गया।
दूसरे की आंख लगाने से उसे दिखाई देगा। चेन्नई माल्यापुर के पास मरगदम वेंकटेश नाम की एक औरत ने अपनी आंखों का दान किया और वही आंखें उस लड़के को लगाई गईं और मोहम्मद डगला को आंखें मिल गईं। तो देखिए दान का क्या महत्व है। अब तक जो आंखें भगवत गीता पढ़ती आई हैं, अब वो आंखें इसके आगे कुरान पढ़ेंगी। भला आंखों को धर्म का क्या पता। अरे कादरीवन, अरे, क्या बात कैसा है? है आ तू? जाओ आ हाँ, जाओ। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक हूँ। कितने दिनों बाद घर आए हो? माँ पिताजी सब कैसे ठीक हैं? है। माँ देखो कौन आया है। माँ, अरे आ जाओ बेटा। माँ कैसी हो मैं आप? ठीक हूँ, तुम कैसे हो मैं बेटा तो बिल्कुल बताओ। ठीक हूँ माँ। नमस्ते पिताजी। नमस्ते बेटा। अरे बच्चे कैसा है तू? देख तेरे लिए क्या लाया हूँ। पसंद आया ना तुझे? हाँ हाँ मेरे बच्चे, लो 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 पकड़ो, ये लो। ओ हो। खा लो अरे बेटा, रे 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 रे, अरे अरे शालिनी कहाँ है? यही है ऊपर अपने कमरे में, शायद कुछ काम कर रही होगी। ये लो दूध पियो बेटा। अरे बेटा पहले से कमजोर हो गए हो। हाँ, काम के सिलसिले में से काफी ज्यादा घूमना पड़ता है। सालनी जरा देखो तो कौन आया है। ए, परेशान क्यों करता है? सालनी, मेहमान से थोड़ा बैठकर बात भी नहीं कर सकती हो क्या? मेहमान ये आपके हैं, मेरे नहीं। ए, चुप हो जा। दूध पी लो बेटा, ठंडा हो जाएगा। माँ पिताजी कैसे हैं बेटा? सब कुछ तो ठीक ही है माँ। उनकी शादी की सालगिरह पर एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है। आप सब आएंगे तो बहुत ही अच्छा जरूर रहेगा। आएंगे बेटा। जी शुक्रिया। ठीक है, बहुत काम पड़ा है, मैं चलता हूँ। खाना खा के जाना बेटा। खाना तो कभी और खा लेंगे ना माँ, अभी मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। नमस्ते, चलता हूँ। हे, इतनी जल्दी जा रहा है? नहीं यार, थोड़ा काम है, पर माँ और पिताजी को जरूर लेके आना। और हो सके तो शालिनी को भी लेके आना यार। ठीक है। ओके चल, कल मिलते हैं। ठीक है। ओके बाय। चलता हूँ माँ। बेटा ये क्या है? हम चाहते हैं कि तुम जल्दी से शादी कर लो और तुम हमारी शादी के सालगिरह के पीछे पड़े हो। देखो बेटा, तुम जिस दिन हाँ कहोगे उस दिन हम बिरादरी में कोई अच्छी सी लड़की देख लेंगे तुम्हारे लिए। ओहो। बिरादरी में ही लड़की देख रही है तुम्हारी माँ? बिरादरी में तो अच्छी लड़की तुम्हारी माँ थी, उसको मैं बीपी बना कर ले आया। देखो किस तरह शर्मा रही है। तुम्हारी माँ हर जगह घूम घूम कर तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ रही है और वो चाहती है कि लड़की सरस्वती और महालक्ष्मी जैसी हो। और अगर सरस्वती आई तो वो वीणा बजाती रहेगी और तुम उसके चरणों में बैठ के वीणा सुनते रह जाओगे और तुम कभी भी अपनी फैमिली प्लानिंग नहीं कर पाओगे, समझ गए? ओह, इसीलिए कहता हूँ कि अपनी पसंद की लड़की तुम खुद ही ढूंढ लो, नहीं तो 5 साल बाद लड़कियां तुम्हें भैया भैया कहकर बुलाएंगी और वो हमें अच्छा नहीं लगेगा। आप भी क्या बच्चे के साथ मजाक कर रहे हैं? सही कह रहा हूँ, तुम लड़की ढूंढ ही लो अब। पिताजी आप जब देखो ना मजाक ही करते रहते हो। चलता हूँ मैं। ओके माँ। नमस्ते माँ, आप इसे ले नमस्ते, लीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। आइए आइए आइए। अरे बड़ी अजीब बात है, मैंने तो बुलाया भी नहीं, तुम यहाँ कैसे? कादरीवन ने ही हमारे आने जाने का सारा इंतजाम किया है। नमस्ते। और वर्दा, तुम ऑस्ट्रेलिया से कब लौटे? सुनो, कादरीवन ने हमारा आने जाने का इंतजाम पहले से ही कर दिया है। मुझे याद है हमारी शादी में आप दोनों ही आए थे। आज भी आप लोग यहाँ आए तो इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। शुक्रिया, शुक्रिया। सच में। हाँ। अरे बेटा, इतना सारा कुछ तूने क्यों किया है बेटा? वो क्या है कि कल मैं आपकी शादी का फोटो देख रहा था। आपकी शादी में ना पूरा गांव आया हुआ था और आपकी शादी के फोटो में ना मैं कहीं भी नहीं था। सबने आपकी शादी देखी, हाँ मैंने नहीं। अच्छा हुआ मेरे बेटे ने मुझसे सवाल नहीं किया। क्या? उसके जन्म के 5 साल बाद ही तो मेरी शादी हुई। हैं? खाली हाथ जाना ठीक नहीं होगा। हैं? हैं? मैं नमस्ते। अच्छा रुको रुको, मैं आता हूँ। अम्मा ये कहाँ रख दूं?
जहाँ से तू लेकर आया है ना वही रखे आ। ये तो बड़ी बेइज्जती हो गई, इससे तो अच्छा मैं खाली आता जाता। नमस्ते। आइए आइए, इस तरफ आइए। घर के और लोग कहाँ हैं? सभी आ रहे हैं। नमस्ते, धन्यवाद। कादरीमान, सभी लोग तो आ ही गए हैं। नमस्ते। लेकिन काबिल के घर से कोई नहीं आया। नमस्ते। वो आ जाएंगे माँ, मैं अभी जाकर देख कर आता हूँ। हाँ हाँ जी, नमस्ते। अरे अच्छा। सुन सुन सुन, उस तरफ सब ठीक तो है ना? उधर हो गया, कुछ कम तो नहीं है? अभी इधर देख लेते हैं। ओके ओके। सब ठीक नमस्ते है। नमस्ते। बेटा काल कैसा है? बहुत नमस्ते नमस्ते। नमस्ते, कैसे हो? ठीक है नमस्ते ना? नमस्ते। खाइए खाइए, स्वाद लेके खाइए। क्या पिताजी? वहाँ सब खाने के लिए रुके होंगे, हमें चलना चाहिए। इनको आराम से पापड़ दो। खाइए आप लोग। हाँ, खाइए, नमस्ते। खाइए। सब्जी इधर लाओ जरा। आराम से। आप भी चाहिए, आप भी खाइए। कुछ चाहिए क्या? इधर इनको पापड़ दो। बगल वाले पेट कमरे में। भर के खाइएगा। हाँ, थोड़ा संभाल कर ले जाना। जरा संभल के। हाँ पेट भर के उधर खाना, जाके कोई बैठ जाइए। तकलीफ नहीं होनी अरे, कलई। चाहिए। आया। आप जाइए उधर हाँ बैठिए। बाबूजी आराम से आइए। हाँ आइए सब आइए सब माता ठीक है जी। ना? ठीक चल रही है। आपका ताली इतना काली काय को है? जी, खाइए आराम खाइए, से। इधर भी डालना ना। आराम से लेके जाओ। पेट भर एक के ऊपर एक खाइए, अच्छे से छूटना सजा नहीं कर रखना। चाहिए। पेट भर के खाओ, पेट भर के खाओ। आपको क्या मांगता है, आप भी खाओ। आप लोग इस तरफ से जाइए। बाला चलिए नहीं आइए। है? अरे आ जाइए, इतना मत सोचिए। चलिए आ जाइए। बाला नहीं है? नमस्ते। कौन नहीं आ रहा है? अरे हाँ? वो थोड़ा आने में झिझक रहे हैं। आप चलिए, मैं उनको लेकर आता हूँ। मैं लेके आता हूँ। आप आगे चलिए। ठीक आप है। चलिए भैया। ये क्या हुआ माँ? पिताजी ये क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, जिस दिन तुम घर आए थे उस दिन उन दोनों में अनबन हो गई। ऐसा क्यों कर रही हो? मैं यहाँ नहीं रह सकती। तुम्हारे माँ बाप को देखकर मेरा सर घूमने लगता है। हे मैं राम। यहाँ अब एक पल भी नहीं रह सकती। घर ऐसा होता है क्या? ऐसे घर में इंसान नहीं रह सकते। शालिनी, क्या तुम आराम से बात नहीं कर सकती? नहीं, यहाँ अब या तो वो रहेंगे या फिर मैं। तुम्हें वही लोग चाहिए तो उनके साथ रहो। मुझे और मेरे बच्चे को अकेला छोड़ दो। ये क्या तरीका है? मेरे माँ बाप इस उम्र में कहाँ जाएंगे? उनका हमारे सिवा है कौन? मैं उनको छोड़कर कैसे आ सकता हूँ? क्यों? मैंने भी तो तुम्हारे लिए अपने माँ बाप को हे, छोड़ा। तुम्हारे माँ बाप को संभालने के लिए तुम्हारा भाई है। इनका कौन है मेरे अलावा? ये सब पागलपन अपने दिमाग से निकाल दो। कौन बेवकूफ है? मैं नहीं, तुम बेवकूफ हो। छे! अरे जाओ। यार, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? पढ़ी लिखी हो, बुजुर्गों की तकलीफ तुम्हें समझ नहीं आती क्या? उनसे तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम्हें यहाँ रानियों की तरह रखा है। रोज सुबह 9 बजे तक सोती हो, उसके बावजूद भी वो लोग तुम्हें कुछ नहीं बोलते। बात करती है। झाड़ू लगाना, सफाई करना, खाना बनाना, ये सारा काम तो मेरी माँ ही करती है। दुकान जाना, सब्जी लाना, बच्चों को संभालना, ये सारा काम मेरे पिताजी ही करते हैं। आज तक पिताजी ने तुम्हें एक भी काम करने के लिए कहा है? अच्छा सुनो, उन्हें मेरे माँ बाप की तरह ना सही, कम से कम नौकरी समझ के इस घर में रहने दो। इतना तो कर सकती हो। ये सब सुनेंगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा पता है? अच्छा, क्या कहा तुमने? माँ बाप सुन लेंगे? सुनते हो तो सुनने दो। मैं डरती हूँ क्या उनसे? हमने तो अपनी जिंदगी जी ली, उन्हें अभी तो जिंदगी में बहुत कुछ देखना बाकी है बेटा। इसलिए हम निकल के आ गए यहाँ पर। इसमें हमारी भी गलती है बेटा। होने वाली बहू हमारी अच्छे घराने से हो, सुंदर हो, सुशील हो, पढ़ी लिखी हो, सर्वगुण संपन्न हो, यही तो हम लोग चाहते थे। बुढ़ापे में बहू हमारा ख्याल रखेगी, ये हम उम्मीद रखते हैं। उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तुम्हारे इस खुशी के मौके पर बेटा, मैं कैसे तुमको ये सारी बातें बता पाती, इसलिए हम नहीं आ पाए बेटा। हमें माफ कर देना बेटा। माँ मेरे साथ चले, मेरा घर भी तो आपका ही है ना, आप वहां पे रहना।
आप लोगों को यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरे साथ चलिए ना आप लोग, मैं भी तो आपका बेटा ही हूँ ना। नहीं बेटा, हम लोग अकेले नहीं हैं। बचपन से तुम और काबिल साथ पढ़े लिखे हो, उसको एक अच्छी नौकरी भी तुमने दिलाई और अब भी तुम दोनों साथ हो। यही हमारे लिए बहुत है। हम यहाँ पर हैं, ये बात अपने माता पिता को मत बताना, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। जाओ बेटा, सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, जाओ। माँ, आप लोगों से विनती है कि आप लोग मेरे घर चलिए। जाओ बेटा, जाओ। माँ, मैं इस हालत में आप लोगों को नहीं छोड़ सकता। जाओ बेटा, माँ मेरे साथ कहते चलिए हैं आप ना लोग। मुझे, जाओ। कादरीवन, हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं। हम दोनों में से किसी की भी मौत हो जाए तो चिता को आग लगा दे। जरूर आना बेटा। अरे, अपने माँ बाप के बारे में उसे कैसे पता चलेगा? तुम्हारा काम बनता था उसे समझाना। ए, समझना तो दूर की बात है, मैं तो हार गया। तू ही बता मैं क्या करूं? वो बच्चे को लेकर अपने माँ बाप के घर चली गई। किसी भी तरह उसके हाथ पैर जोड़कर उसे घर वापस लेके आना है। मैं आसपास किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। माँ पिताजी को कोई तकलीफ ना हो, इसीलिए आज तक उसके हर बात सहन करते आया हूँ। माँ बाप बीवी बच्चे, इन सभी रिश्तों को निभाते निभाते मैं पागल हो गया हूँ। तुम्हें एक बात पता नहीं है कादरीवन, एक बार तो मैंने सोचा कि मैं आत्महत्या ही कर लूं। हमें जिसने जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, भगवान जैसे माँ बाप को छोड़ दिया। पैसा सोना चांदी हीरे जवाहरात तूने सब अलमारी में संभाल के रखे हैं और माँ बाप को छोड़ दिया। तुझे ये सब शोभा देता है क्या? बोल। जो मुझ पे बीता है मैं नहीं चाहता हूँ किसी और पे बीते कादरीवन। एक बात बोलूं पिताजी, अब शादी के नाम से ही डर लगता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं। वुमेन्स डे के अवसर पर अक्सर हमने बहुत औरतों को विविध क्षेत्रों में भाग लेते हुए देखा है। ऐसे ही कोई एक लड़की से हम आपकी मुलाकात आज करवाने वाले हैं और ये है आज की लड़की जो बनेंगी हमारे देश की कल की नारी, जिससे ये साबित होता है कि हमारे देश की लड़कियां भी किसी से कम नहीं हैं। तो कोवई एग्रीकल्चरल कॉलेज की पूरे इंडिया में प्रथम श्रेणी में आई हुई लड़की कायल विजी।
नमस्ते कायल जी। नमस्ते। आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कायल, 10 साल के बाद आपने क्या करने का सोचा है? मेरे बच्चों को देखभाल करने वाली माँ, मेरे पति को बेशुमार प्यार करने वाली बीवी, मेरे सास और ससुर को संभालने वाली एक अच्छी बहू, सबके मन को छू ले ऐसी एक औरत बनूंगी। पढ़ लिख कर समाज सेवा करने वाली लड़की जब घर के अंदर ही रहेगी तो समाज सेवा कैसे करेगी? समाज सेवा करना मतलब घर नहीं संभालूंगी, ये किसने कहा? हम और तुम मिलकर ही समाज बनता है। एक बड़े रंगोली की शुरुआत भी आखिर एक छोटी सी बिंदु से ही होती है। समाज सेवा तो अपने ही घर से शुरू होती है। एक बुरे समाज को सुधारना, एक नए समाज को बिगड़ने से बचाना, ऐसा ही कुछ काम मुझे भी करना है। जब हम दूसरे देश में जाते हैं, वहाँ 5 लाख कंपनीज हैं, वहाँ पर काम करने वाले 10 लाख लोग हैं, 20 लाख स्कूल्स और कॉलेजेस हैं। इस बात से हमें कितना गर्व महसूस होता है। ऐसे में अगर 4 लाख अनाथ आश्रम, 5 लाख वृद्ध आश्रम है, ये हमारी संस्कृति है, ऐसा लोगों को बताना अच्छा रहेगा क्या? ये सब मुझे समाज सेवा ही लगता है। हमें जन्म देने वाले हमारे माता पिता और हमारे बच्चों की परवरिश, इन सब की देखभाल ठीक ठाक से नहीं किया तो इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है, वरना हमें इन सब आश्रमों की क्यों जरूरत पड़ेगी? इसलिए हर औरत को अपने परिवार पर ध्यान देना चाहिए। वो सब तो ठीक ही है, पर अक्सर सास और बहू के बीच में लड़ाई तो होती ही रहती है, और आपके और आपकी सास के बीच में बेहद प्यार होगा, ये आप कैसे कह सकती है? सीधी सी बात है, हर सास को अपनी बहू को अपनी बेटी समझनी चाहिए और हर बहू को अपनी सास को माँ की जगह देनी चाहिए। मैं अपनी सास को अपनी माँ ही समझूंगी। इस छोटी सी उम्र में इन सब के बारे में इतनी समझदारी से सोच रहे हो आप, इसका राज क्या है? इसका राज है मेरा परिवार। आपकी फैमिली के बारे में कुछ बताइए। वो नहीं बता सकती, देख लीजिए, वो इस धरती पर एक स्वर्ग है। ये केवल ईंट, मिट्टी, सीमेंट से बना हुआ घर नहीं है। ये बना है मोहब्बत से, एक दूसरे के लिए इज्जत और ढेर सारा प्यार। ये सब है इस घर की 4 दीवारों में। ये है मेरे नाना जी सेल्वनायगम, हमारे घर के सबसे बड़े सदस्य। अमुदा, जी पिताजी। ये घर के पीछे दिया क्यों जल रहा है? अभी देखती हूँ पिताजी। देखो बेटा। जी। अरे आलिम इतना रो क्यों रही है? उसका खिलौना खेलते खेलते टूट गया, अभी नया चाहिए, इसलिए रो रही है पिताजी। अरे तो नया ला के ठीक है पिताजी। फिर बिजली खर्चा करने पर इनको परेशानी होती है, पर बच्चों की खुशी के लिए महंगे से महंगे खिलौने भी ला कर देते हैं। और ये हैं मेरे बड़े मामा जी, वेट्री चेल्वन। ये मेरे छोटे मामा जी हैं, एलामार। हमारे घर के जितने भी कारोबार चलते हैं, सब कुछ इन्हीं के देख रेख में होता है। बोलो। और ये है बीच वाले मामा जी, बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी है, पानी में नहलाना क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे अंक इतने कम कैसे? पढ़ाई नहीं की क्या? रोना बंद कर। क्यों रोना बंद कर, बोला ना पढ़ाई करने को नहीं होता है। पढ़ाई क्यों नहीं की? रोना बंद कर, मैंने बोला ना, चुप कर। अरे क्या हुआ? आओ ना दादाजी। जा रही हो मुझे। नंबर कम, ऊपर से रोता है। मार पड़ेगी तभी पढ़ेगा तू। मारू क्या? नंबर इतने कम क्यों आए? क्यों डांट रहे हो? पिताजी कुछ नहीं पिताजी, मंडीपन के बहुत कम नंबर आए हैं, इसलिए डांट रहा था। और ये क्या है हुआ? हमारी बड़ी मामी अमुदावल्ली। हाँ? क्यों चिल्ला इस रहे हो? घर के केवल इंसान ही नहीं, कुत्ते, लो, बिल्ली, तुम भी लो। पंछी, इन सभी से बड़ी मामी को बहुत प्यार है। ये सबसे छोटी मामी अनबू चेल्वी, और ये बीच वाली मामी कणिमुली। ये दोनों मिलके घर की रसोई संभालती हैं। और ये हैं मेरे पिताजी तिरुनावकर्ष। इनका काम है पेड़ पौधों की देखभाल करना, उन्हें पानी देना। और ये है मेरी प्यारी माँ मणि मेघलाई। मेरे नाना जी ने बड़े लाड प्यार से इन्हें पाला है। एक लौती बेटी जो है, 5 रुपए से पैसे थोड़ा लेकर संभाल चाहे के रखना। 5 करोड़ हो, घर के सारे खर्चे मेरी माँ ही देखती है। इस घर की जान मेरी माँ ही है।
ये हमारे घर में काम करने वाले मनी भैया और उनकी बीवी अलगा दीदी। ये घर और हम सब साफ सुथरे हैं, इनकी वजह यही है। चलो अब तो हम नहाना ही इनकी पड़ेगा। जान है। चलो नहाओ, चलो चलो। आप लोग देख रहे हैं ना इनकी मस्ती। और ये जो आ रहे हैं हमारे बड़े मामा जी का लड़का मुगीलन, आगे पढ़ने लिखने के लिए अगले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हैं ये। हमें इनको सताने में बहुत मजा आता है। ये हमारे सेल्वा, सुबैया आओ, आओ। दादाजी हैं, नाना जी के जिगरी दोस्त। अरे देखो, आओ अंदर आओ। आजकल बच्चों पे पढ़ाई का बोझ बहुत बढ़ गया है, समझ नहीं आता क्या किया जाए। अब मेरी भी उम्र हो गई है, क्या किया वो जाए। तो करना ही पड़ेगा। नमस्ते पिताजी। नमस्ते। पूरा दिन ये नमस्ते। दोनों देश और दुनिया की बातें ही करते अब ऐसी रहते हालत है हैं। कि लगता सबकी है और बातें कोई करता काम ही जा नहीं रहा है। नमस्कार, लीजिए। ठीक हो ना बेटा? ठीक हूँ मैं। कुछ समझ नहीं है। हे रुको। नमस्ते दादाजी। नमस्ते। जाओ जाओ खेलो जाओ। चलो चलो। एक बात बोलूं सेल्वा, बच्चों को खेलता देख दिल को बड़ा सुकून मिलता है। अरे माश छोटी छोटी मस्तियाँ, छोटी छोटी सी खुशी, सब कुछ आज़मा के देख। छोटी छोटी सी हंसी, छोटी छोटी सी खुशी, इनमें है अपना संगीत। इनसे मिलकर बना परिवार, परिवार है स्वर्ग जैसा हमारा। इसको सजाओ, इसको संभालो, इसको सजाओ, इसको संभालो, इसको सजाओ, इसको संभालो, इसको सजाओ। छोटी छोटी मस्तियाँ, छोटी छोटी सी खुशी, सब कुछ आज़मा के देख। छोटी छोटी सी हंसी, छोटी छोटी सी खुशी, इन्हीं में है अपना संगीत। नाचते नाचते ही गाते हैं हम, ऐसे ही सबको हंसाते हैं हम। नाचते नाचते ही गाते हैं हम, ऐसे ही सबको हंसाते हैं हम। आए जहाँ की वो खुशियाँ सारी, अपने घर में रही सबकी यारी। सब झूमे सब खेले सब यही खाए, सब झूमे सब खेले सब यही खाए। छोटी छोटी मस्तियाँ, छोटी छोटी सी खुशी, सब कुछ आज़मा के देख। छोटी छोटी सी हंसी, छोटी छोटी सी खुशी, इन्हीं में है अपना संगीत। आसमां पे आते हैं
इन्हीं में है अपना संगीत, इनसे ही मिलकर बना परिवार हमारा, परिवार है स्वर्ग सा ऐसा हमारा। इसको सजाओ, इसको संभालो, इसको सजाओ, इसको संभालो, इसको सजाओ, इसको संभालो, इसको सजाओ। तो ये था मेरा परिवार। पसंद आया? पसंद आया बहुत पसंद आया। पसंद है ना, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? माँ पिताजी को कॉल करो और हाथ मांग लो। ए सुन, अगर मैंने माँ पिताजी को बोल दिया ना तो वो लोग कोई भी वजह दे के बात को टाल देंगे और लड़की तो मिलने से रही। समझ गया? ए वो सिर्फ मेरे लिए बनी है, उसे किसी भी हालत में मैं पाके ही रहूंगा, देख लेना। मतलब? देख यार, मैं उसे पसंद करता हूँ। अच्छा, उसने भी मुझे पसंद करना चाहिए वो ना। भी तुमसे प्यार करे? दूसरा कोई रास्ता है? प्यार होने से ही शादी होती है क्या? अरे शादी के पहले कितने गुण मिलाने पड़ते हैं तुझे पता है क्या? सारे गुण मिलाने के बाद भी 1 महीने में अलग हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है तुझे पता है क्या? हाँ, क्यों? मन का जुड़ना जरूरी होता है। तुम्हें पता है क्या, प्यार में 2 मन पहले जुड़ते हैं, और प्यार कैसे होता है ये किसी कुंडली में नहीं लिखा होता, और इसके बारे में कोई ज्योतिष नहीं बता सकता। बड़ा कंफ्यूजन है कादरीवन। प्यार शादी ये सब मैं समझ के बाहर कादरीवन। रोज का काम छोड़ के एक लड़की के पीछे घूमना, ऐसा क्या जादू इस प्यार में? अरे यार, हाँ। एक्चुअली मुझे भी पता नहीं प्यार क्या है, पर इसके बारे में मैंने पढ़ा है। प्यार एक अलग नशा है, पता है क्या? प्यार में कितनी भी लड़ाई हो फिर भी वो एक हो जाते हैं, चाहे कुछ भी हो। एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे को माफ करते हैं। बहुत कठिन पर अनोखा है, इसलिए अब मुझे उसे ढूंढना है। चल चलते हैं। इतना दूर कैसे रह पाओगे अपने माँ बाप के बगैर? बोलो। उनसे कभी अलग ना रहना पड़े मुझे, इसीलिए तो उससे मिलना है। यहाँ किससे मिलना है? यहाँ तुम किसी को जानती तू ही क्यों नहीं है। चिंता करता है? इस दुनिया में ना कोई भी अनजान नहीं है, सब कोई अपने जैसे ही हैं। जरा सुनिए। थोड़ा संभल के चलिए, फिसलोगी तो बड़ा टूट जाएगा। चुप कर, तू मरवाएगा क्या? तू चुप नहीं रह सकता क्या यार? मरवाएगा क्या पागल? थोड़ा मजा ले रहा था। कहीं ये वही तो नहीं? अरे हाँ यार, बहुत सुंदर है। तू यही रुक। नमस्ते, मेरा नाम कादरीवन है, मैं चेन्नई से आया हूँ, खास यहाँ आपसे ही मिलने के लिए। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। सुनिए ना, आप 2 चोटी में स्कूल की लड़की जैसी दिखती हो। 1 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, या फिर 40 दिन भी क्यों ना लग जाए। सुनो, मेरी एक बात याद रखना, जब तक आपसे मैं 1 मिनट बात नहीं कर लूंगा मैं चेन्नई वापस नहीं जाऊंगा, याद रखना। यू रुको रुको, मुझे पता था कि तुम दोबारा दिखोगी तो 2 चोटी में ही दिखोगी। वैसे मैं कौन होता हूँ बोलने वाला? हाँ, और भला तुम मेरी बात क्यों सुनोगी? सही कहा ना? हाँ, अच्छा छोड़ो, जाने दो। 1 दिन में 1440 मिनट होते हैं, उसमें से सिर्फ तुमसे 1 मिनट मांग रहा हूँ। सुनो, 1 मिनट, सिर्फ 1 ही मिनट, मुझ पर ना सिर्फ एक एहसान कीजिए, बस एक ही एहसान कर दीजिए। क्या है ना, रात को आप मेरे सपने में मत आए कीजिए, नींद टूट जाती है, लेकिन तुमसे 1 मिनट बात किए बिना मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। हेलो, कैसे हो? कादरीवन बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, भेज दूंगा भेज दूंगा, कल ही बोल रहा हूँ, भेज देना। हाँ भेज दूंगा। मैंने जो बोला था वो भेज देना। जी ठीक है, मैं भेज दूंगा।
भाई वो मेरा काम कर देना। ठीक है, आप चिंता मत करो, हो जाएगा। भेज दोगे ना? कायल जी, हाँ, आपका कोई कोरियर आया है। उसे लेटर बॉक्स में डाल दो, मैं देख लूंगी। एक हो तो मैं डिब्बे में डाल दूं, लेकिन पूरा ट्रक भर के आया है। आप बाहर चल के देख लीजिए। मैं तुम्हारे साथ 1 मिनट बात करना चाहता हूँ, कादरीवन। मैं तुमसे 1 मिनट बात करना चाहता हूँ, कादरीवन। इसमें भी वही लिखा है। इतने सारे खत तुम्हारे लिए? तुम जरा 1 मिनट चुप रहोगी? 1 मिनट बात करने के लिए ही तो कोई ये सब कर रहा है। पहले तो वो बड़े गुस्से से देखा करती थी, अब तो वो भी नहीं करती। लगता है अब हम फंसने वाले हैं। मैं सही कह रहा हूँ तुमसे। तुम जरा चुप रहो यार, मेरी खुद ही लगी पड़ी है। ए कादरीवन, मैं तो वजन घटाने के लिए दौड़ रहा हूँ, ये किस लिए दौड़ रहा है? अरे यार ये ओलंपिक की सुनो, तैयारी कर रहा है। इधर आओ, तुम दोनों मेरे बारे में बात करो ना, छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। देखा, सही बोला ना। नहीं बोला। ए कलई, कलई जल्दी इधर आ। क्या हुआ? जरा ये देख, इससे अच्छा रास्ता उसके घर तक पहुंचने का और कोई नहीं है। क्या बोल रहे हो तुम? हमें सही तरीके से कीला टोक के फोटो काटना नहीं आता, यह काम कैसे करेंगे? 1 मिनट। क्या ढूंढ रहे हो तुम? कोयम्बटूर में रहने वाला इससे अच्छा कोई इंटीरियर डिजाइनर है क्या? अरे जरा ये देख, अच्छा है ना? क्या बोलता है? अरे वाह, हाँ? अरे आप हंस क्यों रही हैं? नहीं, मैंने जो काम 4 साल में सीखा है, वही काम तुम 4 दिन में सीखना चाहते हो। बड़ी आश्चर्य की बात है। देखिए, इंसान सांस लेना भूल सकता है, पर कोशिश करना नहीं छोड़ सकता। आप मुझे ये काम सिखा दीजिए। सीख लूंगा, प्यार सबको सिखा देगा। वो सब तो ठीक है, पर
ये कॉन्ट्रैक्ट आपको कैसे मिलेगा? उसकी चिंता आप मत करो, कॉन्ट्रैक्ट तो हमें ही मिलेगा। ये आप कैसे बोल सकते हो? मैंने भी अलग से कोएट भेजा है। अच्छा, इसके लिए आपको कितने पैसे मिलेंगे? शायद 50 लाख। हम इसे 25 लाख में करने को तैयार हैं। पर क्यों? क्योंकि आप पैसे के लिए कर रही हैं और मैं अपने प्यार के लिए कर रहा हूं। अरे मुझे लगता है मान जाएगी। हंसी से तो मुझे भी लगता है कि मान जाएगी। देख हंस रही है, लगता है मान गई। ये हमारी पुश्तैनी जायदाद है। यहाँ हमारी 4 पुश्तें रह चुकी हैं। मेरी पोती चाहती है इसे नया बनाया जाए। इसे अच्छे से बनाना। जरूर सर, जरूर बनाएंगे। कायल बेटा, नमस्ते। जी नमस्ते। आओ बेटा, ये मेरी पोती है, इसी की इच्छा है। देखो बेटा, इस घर को अच्छे से बनाना और इसके कमरे को इसकी पसंद से ही बनाना। जी जरूर। सुनो, ये हमारी और इस घर की जान है। उसकी इच्छा को हम कभी भी नहीं टालते, इसलिए थोड़ा अच्छे से बना के देना। जी जी, मैं काम शुरू करने से पहले इस घर के कुछ फोटोग्राफ्स लेना चाहूंगा। जैसी तुम्हारी इच्छा बेटा। कायल, जरा 1 मिनट। आपके कमरे का दरवाजा खोलेंगे? कुछ फोटो लेने हैं। इसको पीला ठीक रहेगा। यहाँ? हाँ हाँ, इसको। ये वाला? हाँ। पीला तो मंदिर जैसा ए, दिखेगा ना। जरा चुप रहो तुम। चुप रहो। इस दीवार पे इसको 2-2 बार करना है, इस बात का ध्यान रखना, समझ गए ना? रुक रुक रुक, कहाँ जा रहे हो? इसको वहां रखो, वहां वहां जाओ। तुम्हारा काम हमें बहुत पसंद आया। जी, ये तो मेरा फर्ज था। अरे ऊपर जगह क्यों जोड़ रखा है? कलई, बहुत जगह कलर सही से लगा नहीं है, ध्यान दो, ठीक है?
छोटा सा काम है। छोटा सा हाँ, क्या काम करना है। है बताओ। क्या आप हमारे लिए एक छोटा सा क्राफ्ट का घर बनाकर दे सकते हैं प्लीज? ओ ऐसा क्या? आराम से करो। मैं घर बनाऊंगा अच्छा और करो, तुम सब मिलकर अच्छा कलर करना करोगे तो हाँ। वो गलत हो तुम भी जाएगा। करो, तुम इसको उठाओ। मैं आप लोगों को सिखा दूंगा और आप सब लोग अपने हाथों से कलर करना। चलेगा मामा। चलो। इसको और खींचो, इसको थोड़ा ऊपर ऊपर, थोड़ा ऊपर लो। हाँ ठीक है, ओके। तुम्हारा क्या है? गुड 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 गुड। अच्छे तरीके से। अरे थोड़ा सा नीचे, उसको थोड़ा सा नीचे करो। हाँ जरा संभल संभल के। हाँ राहुल, तुमने चिपकाया उसको? हाँ ठीक है। अब इसको इस तरीके से ब्रश को चारों तरफ से घुमाओ। हाँ एकदम इस तरीके से। गुड गुड। हाँ एकदम सही है। थोड़ा सा इधर से इसको पकड़ो और वहां रखो। अरे ए, संभल तुम के क्या जा। देख रही हो? एक तो अंदर आओ या फिर बाहर चलते बनो। कुछ नहीं मामा, वो मेरी बुआ की लड़की है। कब से बार बार मेरी तरफ ही घूर घूर कर देखी जा रही है। चलो चलो रखो, धीरे से रखो, धीरे से। हाँ एकदम ठीक है। अभी प्यार से इसको पत्ते न चढ़े। पंछी कहाँ है? ए ध्यान से इसको, हाँ इसके ऊपर रखो। देखो ये कहीं उड़ ना जाए। ए यहाँ रखो। हाँ एकदम राइट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बस घर बनकर तैयार है। है कादरीवन, ये कैसा परिवार है? कैसा परिवार है? ऐसा परिवार कभी देखा है तुमने? ए क्या हुआ? ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? और क्या, एक परिवार का मतलब होता है लोगों में भेदभाव, मन मुटाव, लड़ाई झगड़ा। ऐसा तो यार कुछ सुनने में नहीं आता है। कुछ ज्यादा ही अच्छे लोग हैं यार। अयो ये कादरीवन, तुम्हें पता है क्या, यहाँ के कुत्ते भी नहीं भौंकते हैं। यहाँ के कुत्ते भी बहुत आज्ञाकारी हैं, लेकिन यहाँ का जो बुड्ढा है ना, वही यहाँ की सबसे बड़ी परेशानी है। बहुत पुराने विचारों का है। मेरे दादाजी का बनाया हुआ घर है। यह बोलकर हम सबसे बहुत काम कराता है, ये करो वो करो। यार इससे तो अच्छा ये होगा 4 माले का बिल्डिंग खड़ा करके इन सब चीजों से छुटकारा पा लेता। ये कर दो वो कर दो। परेशान कर दिया। अरे सुन, हाँ एक मंदिर भी समय के साथ पुराना हो जाता है, लेकिन हम उसे तोड़ तो नहीं देते बहुत ना। एक पवित्र जगह है। ऐसा ही कुछ ये घर भी है, समझ गया ना? देख कलई, बड़ी इमारतों में ईंट पत्थर और सीमेंट होते हैं, पर वहाँ पे रहने वालों लोगों का मन अलग अलग होता है। किसी का मन एक दूसरे से नहीं मिलता।